नमस्ते जी। 189वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम छठे समुल्लास में राजधर्म विषय को जान रहे हैं, जिसमें अगला विषय आ रहा है कौन लाभदायक मित्र होते हैं और कौन कष्टदायक शत्रु होते हैं। तो इस विषय में मनुस्मृति के श्लोक दे रहे हैं। हिरण्यभूमि संप्राप्त्या पार्थिवो न तथैदते यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायति क्षमम् धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्ट प्रकृतिमेव च अनुरक्तं स्थिरारंभं लघुमित्रं प्रशस्यते। अब कष्टदायक शत्रु कौन है? तो प्राज्यं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिम्बुधाः आर्यता पुरुष ज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीन गुणोदयः। मित्र का लक्षण यह है, राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेम युक्त भविष्यत की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है। धर्म के जानने और कृतज्ञ अर्थात किए हुए उपकार को सदा मानने वाले, प्रसन्न स्वभाव, अनुरागी, स्थिरारंभी, लघु अर्थात छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है। सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता, किए हुए को जानने हारे और धैर्यवान पुरुष को शत्रु न बनावे, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनाएगा वह दुख पाएगा। अब उदासीन का लक्षण, जिसमें प्रशंसित गुणयुक्तता, अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी हो, स्थूल लक्ष्य अर्थात ऊपर ऊपर की बातों को निरंतर सुनाया करे, वह उदासीन कहता है। एवं सर्वमिदं राजा सह समन्त्र्य मंत्रिभिः व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तः पुरं विशेत। ये मनुस्मृति का श्लोक दे रहे हैं। पूर्वोक्त प्रातः काल के समय उठ शौच आदि संध्योपासन अग्निहोत्र कर व करा, सब मंत्रियों से विचार कर, सभा में जा, सब भृत्य यानी सेवक और सेनाध्यक्षों के साथ मिल, उनको हर्षित कर, नाना प्रकार की व्यूह शिक्षा अर्थात कवायद कर करा, सब घोड़े, हाथी, गाय आदि के स्थान, शस्त्र अस्त्र का कोष तथा वेधालय और धन के कोषों को देख, सब पर दृष्टि नित्य प्रति देकर जो कुछ उसमें खोट हो उनको निकाल, व्यायामशाला में जा व्यायाम करके मध्याह्न समय भोजन के लिए अंतःपुर अर्थात पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धि बल पराक्रम पूर्वक, रोग विनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे। इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे। तो ये बहुत अच्छी बात यहां पर आई है। एक श्लोक है, गुणी सुनीतिर्नव्योपि परिपाल्यस्तु पूर्ववत् प्राचीनैः सहं तं कार्ये ह्यनुभूय नियोजयेत्। अर्थात जीते हुए राज्य में मंत्र चिंतन सलाह देने के लिए पुराने मंत्रिमंडल को हटाकर नया मंत्रिमंडल नियुक्त कर दे, अथवा यदि नवीन अधिकारी गुणवान और नीतिमान हो तो उसका भी प्राचीन अधिकारियों की भांति ही आदर सम्मान करना चाहिए। नवीन अधिकारी की भांति भली भांति परीक्षा करने के पश्चात उसे प्राचीनों के साथ राज्य कार्य में नियुक्त करना चाहिए, अथवा वर्तमान में प्रचलित पद्धति का अनुसरण करते हुए कुछ पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर्स छोड़ देने चाहिए, जो सामान्य स्थिति होने तक वहां ठहरें और राज्य कार्य पर दृष्टि रखें और समय समय पर राजा को वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहें। राजाओं के राजा किसान आदि की बात बता रहे हैं। कुछ लोगों का विचार हो सकता है कि ऋषि दयानंद ने यह विचार कार्ल मार्क्स से लिया है, परंतु उनका ऐसा सोचना ठीक नहीं है। कार्ल मार्क्स के ग्रंथ कैपिटल, दास कैपिटल का अंग्रेजी में अनुवाद पहली बार सन 1887 ईस्वी में
अर्थात ग्रंथकार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद हुआ था, जबकि सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 में हो चुकी थी। ग्रंथकार के समय तो भारत में मार्क्स के विचारों की लेश मात्र भी चर्चा नहीं थी, इसलिए उनके विचारों का मार्क्स से प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अथर्ववेद में कई स्थानों पर राजा के निर्वाचित किए जाने का उल्लेख है। राजा की शक्ति का स्रोत प्रजा है, ऐसा यजुर्वेद में कहा है। इंद्रोसी विशौजाह, अर्थात हे राजन, तेरा बल तेरी प्रजा है। अब प्रजा से कर लेने का प्रकार बता रहे हैं। 50 भाग आदेयो राजा पशु हिरण्ययोः धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा। जो व्यापार करने वाले व शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उसमें से 50वां भाग चावल आदि अन्नों में, छठा, 8वां व 12वां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुख न पावे। अब अगला प्रकरण आ रहा है, राजा और प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए। क्योंकि प्रजा के धनाढ्य, आरोग्य, खान पान आदि से संपन्न रहने पर ही राजा की बड़ी उन्नति होती है। प्रजा को अपने संतान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता के सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने। यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक है। जो प्रजा न हो तो राजा किसका, और राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे। दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र और मिले हुए प्रीति युक्त काम में परतंत्र रहें। राजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष न हो, राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष व प्रजा न चले। यह राजा का राजकीय निज काम, अर्थात जिसको पॉलिटिकल कहते हैं, संक्षेप में कह दिया। अब जो विशेष देखना चाहें वह चारों वेद, मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत आदि में देख करके निश्चय करें, ऐसा ऋषि दयानंद ने लिखा। अब आगे विवादों के 18 स्थान और उनका निर्णय, ये थोड़ा सा लंबा प्रकरण छिड़ गया है। हम आज इनके श्लोकों को पढ़ देते हैं, फिर आगे की बात अगली श्रव्य कणिका में आपके सामने सुनाएंगे। और जो प्रजा का न्याय करना चाहे वह व्यवहार मनुस्मृति के 8 और 9 अध्याय आदि की रीति से करना चाहिए, परंतु यहां भी संक्षेप से लिखते हैं। प्रत्यहम देश दृष्टैश्च शास्त्र दृष्टैश्च हेतुभिः 18 मार्गेषु निबद्धानि पृथक् पृथक् तेषामाद्य मृणादानं निक्षेपो स्वामी विक्रयः संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः क्रय विक्रयानुशयो विवादः स्वामी पालयोः सीमा विवाद धर्मश्च पारुष्ये दण्डवचिके स्तेयं च साहसं चैव स्त्री संग्रहणमेव च स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च पादान्यष्टादशैतानि व्यवहार स्थिताविह ते ऐषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणां धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात् कार्य विनिर्णयम्। कभी भी धर्म का हनन न होने पावे। धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्बिषी यत्र धर्मो यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च हन्यते प्रेक्ष्यमाणानां हतास्तत्र सभासदः धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत् वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलं वृषलं तं विदुर्देवास्तस्मात् धर्मं न लोपयेत् एक एव सुहृद् धर्मो निधनेऽप्यप्नुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यधिगच्छति पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते। मनुस्मृति। हम इसकी व्याख्या कल वाले श्रव्य कणिका में पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही। ओम।